अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। और जिस मकसद के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया, वो ज़िक्र हसीं रहमत का मुबीन कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। वो ज़िक्र हसीं रहमत का मुबीन कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। दुनिया के लिए नए नगमे सीखे, अल्लाह का तराना भूल गए। अग़यार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अग़यार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हज़रात मोहतरम, बड़ी ही खुश नसीबी वाली ये गल है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे दे दो बच्चियां ने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्स किया। उन्हां बच्चियां वास्ते भी मुबारकबाद है। उन्हां दे असादा कराम किबला कारी शराद अहमद चिश्ती साहिब, उन्होंने भी मुबारकबाद है। और कारी सनाउल्ला चिश्ती साहब, जिन्हों ने अनथक मेहनतां दे नाल इन्हों इस मंजिल तक पहुँचाया। और उन्होंने नाल नाल इस इदारे दे जिहड़े बानी ने मियाँ मोहम्मद इमरान साहिब, मास्टर मोहम्मद अरशद साहिब और मियाँ मोहम्मद इकराम साहिब, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक ने, जिन्हों ने अपनी कोशिशों के नाल और खसूसी शफकत के नाल इस इदारे को चलाने का अलहमदुलिल्लाह इन्होंने बेड़ा उठाया है। और अलहमदुलिल्लाह दो बच्चियां ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्स किया। उन्होंने वास्ते भी मुबारकबाद है और उन्होंने वालिदैन भी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक ने, जिन्हों ने पाबंदी नाल इन्होंने बच्चों को भेजा। और अज अलहमदुलिल्लाह वो मुकम्मल कुरान पाक उन्होंने हिफ्स किया और अज उन्होंने अलहमदुलिल्लाह दस्तारे फजीलत है। तुसी ज़ियारत फरमा रहे हो स्टेज ते असीरे नामूस रिसालत, मुजाहिदे अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब रज़ा ज़ादी साहिब तशरीफ़ फरमा ने। तुसी ज़ियारत कर रहे हो माशाअल्लाह। होर भी जम्मे गफ़ीर अलहमदुलिल्लाह व शाकर मुस्तफ़ा दा। और स्टेज ते भी तुसी माशाअल्लाह ज़ियारत फरमा रहे हो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सकलैन अहमद रिज़वी साहिब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा ने। भाई जावेद सुल्तानी साहब काफ़ी देर तो नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। और तुसी ज़ियारत फरमा रहे हो भाई शकील साहब, भाई हबीबुर रहमान साहिब और दीगर जितने तुसी उशाका ने मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमाओ हो। दुआ करो अल्लाह करीम इस महफिल पाक को असा सारे वास्ते ज़रिया नजात बनाए। चूँकि 2-3 खिताबात का सिलसिला है और जितना वक़्त दिता गया उसके अंदर ही मैं इंशाअल्लाह अपनी मारूज़ात को समेटांगा। अपनी गुफ्तगू को मैं जिस जगह तो शुरू करना चाहना, यकीनन
कुरान पाक के हवाले नाल ही गुफ्तगू होएगी, क्योंकि महफिल पाक का मकसद ही कुरान पाक है। तो इस मौजू को बयान करने वास्ते मैं पहले सिपारे की एक आयत पढ़ी है, जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रईबिन, अगर तुसी शक विच हो किदे विच मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, असां जेड़ा कुरान अपने मुस्तफा ते अपने हबीब ते जेड़ा कुरान नाज़िल कीता है, ए काफरो अगर तुसी उहदे च शक कर रहे हो कि मुस्तफा ने अपने कोलों बनाया है, तो अल्लाह फरमा रहा फ़अतू बिसूरति मिन मिसलिही। तो फिर इंसान के कलाम का मुकाबला हो सकता है। सीधी सीधी जी गल है, इस कुरान वर्गी एक सूरत ही बना के ले आओ। तुम तवज्जो फरमा रहे हो सारे हज़रात? अल्लाह की फरमा रहा है, ए काफरो जेड़ा तुसी आख रहे हो कि ये कलाम ये कुरान मुस्तफा अपने कोलों बनाया है, ये मुस्तफा का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं। अगर थानू इस गल विच शक है कि अल्लाह का कलाम नहीं, तो साफ ज़ाहिर है अल्लाह फरमा रहे हैं फिर तुसी अरबी हो, थानू अपनी फसाहत बलागत नाज ते मान है कि साडे वड्डी वर्गी अरबी कोई नहीं बोल सकता। तो फिर फ़अतू बिसूरति मिन मिसलिही, कुरान वर्गी एक सूरत ही बना के ले आओ। फिर तुसी कल्ले ना रहा जे, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह तो इलावा सारे लोग बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे च सच्चे हो तो कुरान वर्गी एक सूरत ही बना के दिखाओ। ये कुरान का जेड़ा इत्थे एक चैलेंज है ना, कुरान ने पूरा कुरान पढ़ के वेखो 4 चैलेंज दिते न कुफार को। कितने चैलेंज? 4 चैलेंज दिते और दावत दी कि अगर कुरान बंदे का कलाम है तो बंदे दे कलाम का मुकाबला किया जा सकता है। पहला मुकाबला और चैलेंज पेश किया सूरह बनी इसराइल के अंदर पूरे कुरान का। फरमाया कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही। महबूब फरमा दो, इंसान और जिन इकट्ठे होके अगर कुरान वर्गी किताब लाने की कोशिश करन, ला यातून बिमिस्लिही, कुरान वर्गी किताब नहीं ला सकते। पहले पूरे कुरान की गल की कि पूरे कुरान वर्गी अगर किताब लैके आओ तो ला यातून बिमिस्लिही, कुरान वर्गी किताब नहीं ला सकते। जो पूरे कुरान वर्गी किताब ना ला सके, कुरान ने अपने चैलेंज में थोड़ी जी तखफीफ की थी। कुरान आखिया फ़अतू बिआशरी सुवरिन मिसलिही, अगर पूरे कुरान वर्गी किताब नहीं ला सकते, एदियां वर्गियां 10 सूरतां ही बना के ले आओ। बिआशरी सुवरिन मिसलिही, कुरान जैसी 10 सूरतें बना के ले आओ। जदों काफर 10 सूरतां भी ना बना सके, कुरान ने अपने चैलेंज च होर तखफीफ की थी। फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिसलिही, अगर 10 सूरतां कुरान वर्गियां नहीं बना सकते, फिर एक सूरत ही बना के ले आओ। जदों एक सूरत भी कुरान वर्गी ना बना सके, कुरान ने फिर चैलेंज में तखफीफ की थी सूरह तूर के अंदर। फरमाया फल यातू बिहदीसिन मिसलिही, एदे वर्गी एक आयत ही बना के ले आओ जिहड़ी फसाहत और बलागत इस मयार ते उतरदी होवे। कुरान वर्गी एक आयत ही बना के ले आओ, इन कानो सादिकीन, अगर अपने दावे विच सच्चे हो। तो कुरान जैसी किताब ले आना एक पासे, 10 सूरतां बनाना एक पासे, कुरान जैसी एक सूरत बनाना एक पासे, एक आयत बनाना एक पासे। जदों आजिज हो गए, लाजवाब हो गए, तो फिर अल्लाह ने क़यामत तक दे कुफार नूं चैलेंज किया, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा हरगज नहीं कर सकोगे। अगर कुरान वर्गी किताब नहीं ला सकते, फिर बाद आ जाओ फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस अग को डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर नहीं, उइद्दत लिल काफिरीन, जिहड़ी काफरां वास्ते तैयार की गई है। तो कुरान एक ऐसी किताब है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, जिसकी मिसल नहीं बन सकती, जिसकी मिसाल नहीं बन सकती, क्योंकि बशर दे कलाम का मुकाबला हो सकता है, खुदा दे कलाम का मुकाबला नहीं हो सकता। हुण सवाल यह है कि कुरान का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता, कुरान जैसी किताब बन क्यों नहीं सकती? तवज्जो फरमा रहे हो ना, भी एक ऐसा चैलेंज है जिहड़ा क़यामत तक दे कुफार नूं चैलेंज है। साफ ज़ाहिर है भी अगर कुरान जैसी उन्होंने कोल मिसल बन सकती, फिर बदर ते ओह दियां लड़ाइयां ही ना होंदियां। बदर ते ओह दी लड़ाई इस वास्ते हुई कि वह मन गए असी कुरान वर्गी आयत और सूरत नहीं बना सकते। भी सवाल एक मुसलमान के ज़हन च है कि कुरान जैसी किताब क्यों नहीं बन सकती?
कुरान जैसी सूरत क्यों नहीं बन सकती? उसकी वजह मेरे भाइयों ये है, मैं चंद हकायक आपके सामने पेश करना कि जिन हकायक नूं वेख के ते बंदा इस नतीजे ते पहुंचता है कि ये कोई फर्जी या किसी मुसन्नफ की सोची हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह दा कलाम है जेड़ा उसने अपनी मशीयत के मुताबिक मुस्तफा दे कल्बे अतहर ते नाज़िल फरमा छड़िया है। ये उसकी जिवें मर्जी सी उस तरह नाज़िल होया, किसी सोच के ये कुरान नहीं बनाया, किसी बंदे की तहरीर नहीं है। अगर तुम आखो ये उत्ते हकायक ही ने, कुरान की सब तो छोटी सूरत का नाम है सूरह कौसर। की नाम है? सूरह कौसर। सूरह कौसर के अगर अल्फाज से गौर करो, देखो ना, अगर किसी ने वैसे ही अपने मुंह च कलाम कढ़िया तो उन्होंने कुरान का हिस्सा बना दिता गया, तो फिर इंज इतफाक ना होंदा। किस तरह? सूरह कौसर के जेडे अल्फाज ने 10 अल्फाज ने, अगर लफज गिनो तो 10 अल्फाज से मुश्तमिल सूरत है। फिर इस सूरत के अंदर जेड़ा एक लफ्ज़ अलीफ आया है 10 मरतबा आया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे तुसी? जेड़ा लफ्ज़ अलीफ है वह भी 10 मरतबा आया है। इस सूरत से अगर गौर करो, लफ्ज़ रात इस सूरत दी 3 आयतां ने। इन्ना आतैना कल कौसर, रात खत्म हुई आयत। फसल्ली लि रब्बिका वनहर, फिर रात खत्म हुई। इन्ना शानी आका हुवल अबतर, फिर रात खत्म हुई। तो जो मदनी क़यादा पढ़िए ना, तो पहले सबक के अंदर जो अलिफ तो हरूफे जे वाली तख्ती शुरू होवे, जिथे लफ्ज़ रा आंदा है ना, वो 10वां लफज बनता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे यार तुसी? वो 10वां लफज है। इस सूरत के अल्फाज 10 अल्फाज से मुश्तमिल। ये जेड़ा लफ्ज़ अलीफ आया 10 बारी ये लफ्ज़ अलीफ आया। फिर ये जेड़ा लफ्ज़ रा है हरूफे हिजा के हिसाब नाल ओदा अलिफ तो शुरू करो तो रात जाके 10वां नंबर बनता है। हज़रात तवज्जो करना, कुरान विच जेड़ियां सूरतां लफ्ज़ रात जाके खत्म होंदियां ने ना, वो भी 10 ने, तो उन्हां दे विचों 10वीं सूरत कौसर जाके बढ़ती है। वो सूरत भी, वो सूरतां भी अल्लाह ने 10 रखिया ने। अगर ये किसी बशर का कलाम होंदा तो इंज इतफाक ना होंदा, इंज तरतीब ना होंदी। ये किसी मुसन्नफ का लिखिया होया नहीं है, ये खुदा का कलाम है जिहदा मुकाबला नहीं किया जा सकता। तवज्जो फरमा रहे हो को नहीं फरमा रहे? और हज़रात तवज्जो करना, मैं ये उत्ते एक दलील और पेश करना चाहना कि कुरान का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता। पहली वही जड़ी साडे आका ते नाज़िल हुई सूरह अलक दियां पहलियां 5 आयतां। सूरह अलक दियां पहलियां 5 आयतां, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये 5 आयतां, इन्हां दे अल्फाज ते अगर गौर करो तो 19 लफ्ज़ बनदे हैं। सुभान अल्लाह, ढिली है यार थोड़ी, की हो गया थानू? किन्ने लफ्ज़ां ते मुश्तमिल 19 अल्फाज बनते हैं पहली वही दे। और अगर कुरान में गौर करिए तो सूरह मुदस्सर के अंदर 19 जी एक गिनती का अदद है ना, 19 सूरह मुदस्सर में आया अलैहा 19। अल्लाह फरमाता है जहन्नम उत्ते जेड़े असीं मुहाफिज फरिश्ते रखे ने उन्हां दी गिनती 19 है। कितनी है? उन्हां दी तादाद, उन्हां दी गिनती 19 से लग, यानी 19 उन्हां दी गिनती बनती है। मालूम होया 19 ने 20 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं? अगर यदि हिकमत में जाइए तो हिकमत सामने आती है कि अल्लाह ने अपना निजाम संभालने वास्ते लफ्ज़ 19 नूं शुमार किया है और लफ्ज़ 19 के अदद नूं अल्लाह ने पसंद फरमा छड़िया है। जिथे अल्लाह के निजाम की गल है उत्थे लफ्ज़ 19 तुहानूं खड़ा नजर आएगा। अगर तुसीं आखो किथे, एक तो यह आयत होगी अलैहा 19, यानी लफ्ज़ 19 नूं अल्लाह ने पसंद किया है। फरिश्ते जेड़े जहन्नम उत्ते मुहाफिज फरिश्ते ने उन्हां दी तादाद 19 है। अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए तो बिस्मिल्लाह विच जेड़े हरफ ने वो भी 19 ने। नहीं तवज्जो फरमा रहे तुसी? हर सूरत दी इब्तिदा विच बिस्मिल्लाह है कि नहीं, सिवाय सूरह तौबा दे है ना बिस्मिल्लाह। तो गोया बिस्मिल्लाह हर सूरत के आगाज च रख के अल्लाह दस छड़िया है कि 19 का जेड़ा अदद है हिफाजत करने वाला है। जदों 19 का अदद हिफाजत करने वाला है, हर सूरत के शुरू में 19 लफज बनते हैं बिस्मिल्लाह दे। दसो कुरान च तब्दीली केड़ा कर सकता है जिहदी हिफाजत ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कर रहा है? सुभान अल्लाह। वो फिर तब्दीली नहीं हो सकती जदों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की सूरत 19 अददां की हिफाजत अल्लाह फरमा छड़ी है। और फिर अगर गौर करिए पहली वही नाज़िल हुई सूरह अलक दियां पहलियां 5 आयतां, उन्हां दे अल्फाज भी 19। और अगर गौर करिए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे विच मेन 3 लफज आए ने, एक इसम, एक अल्लाह का नाम, एक रहमान और रहीम।
ये जड़ा लफ्ज़ इसम है पूरा कुरान पढ़ के वेखो, लफ्ज़ इसम भी 19 वाली कुरान में आया है। कितनी मरतबा? 19 मरतबा। एक कुरान ऐसी किताब है, अगर किसी ने सोच समझ के लिखा होंदा तो फिर ये इंज ना होंदा जिमें एक मुसज्जा और काफिया रदीफ और इस तरीके अददी एतबार के नाल जड़ा एक निज़ाम बना छड़िया है। सिर्फ अल्लाह का कलाम हो सकता है, किसी बशर का कलाम नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम है। और अगर तवज्जो करो सूरह बकरा के अंदर 286 आयतां हैं। किनिया? 286 आयतां। अगर शुरू वाला 2 कट छड्डो तो फिर किन्ने रह जाते हैं? हाँ जी 86। ये 86 पता की है? ये मक्की सूरतां की तादाद 86 है। कुरान च जिहड़ियां सूरतां मक्की नहीं उन्हां दी तादाद 86 है। और अगर 286 लिखिए तो आखिर तो 6 कट छड़िए फिर किन्ने रह गए? 28। मदनी सूरतां की तादाद 28 है। और 86 ते 28 जमा करो तो 114 बनते हैं। ते कुरान में जिहड़ियां सूरतां ने 114 मौजूद ने। यार अजीब तवज्जो नहीं फरमा रहे तुसी इस गल ते। ये अल्लाह दा कलाम है जिहदे विच इतना खूबसूरत, अगर मैं गिनदा जावां तो फिर मैं इस नतीजे ते पहुंचांगा कि मौला अली फरमांदे ने, अगर मैं सूरत फातिहा दी तफसीर लिखण बह जावां 70 उठ किताबां नाल भर जाण तफसीर फिर भी खत्म ना होवे। 70 उठ किताबां नाल भर जाण ते सूरत फातिहा दी तफसीर मुकम्मल ना होवे ते बाकी कुरान फिर किहड़े पासे गया? फिर बाकी कुरान का की आलम होएगा अगर सूरत फातिहा दी तफसीर नाल 70 किताबां जिहड़ियां 70 उठ किताबां नाल भर जाण ते फिर भी उहदी तफसीर खत्म ना होवे। इस वास्ते मेरे भाइयों कुरान ने जिहड़ा चैलेंज किया है ना, अज तक कोई काफिर उहदा मुकाबला नहीं कर सकिया। कुरान पहले चैलेंज किया, कुरान वर्गी किताब ना लिया सके। फरमाया 10 सूरत बनाओ, ना बना सके। फिर फरमाया 1 सूरत बनाओ, ना बना सके। फिर फरमाया 1 आयत ही बनाओ, ना बना सके। फरमाया फिर मन जाओ ये अल्लाह का कलाम है जिहड़ा सच्चा है, इसदा मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसी आख्या सी कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस वास्ते कि अल्लाह दा कलाम है और अल्लाह दे कलाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। इस वास्ते नहीं बदला जाएगा क्योंकि खुद अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता हमने ही इसको नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। एक पंडित गुजरे दयानंद सरस्वती, तवज्जो फरमा रहे हो? दयानंद सरस्वती पंडित, इन्हें कुरान उत्ते कुछ इतराजात किए। आंदा ये अल्लाह का कलाम नहीं। तवज्जो फरमा रहे हो ना इस गल ते? वो आंदा ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। साडे उलमा ने कहा भी तेरे कोल किहड़े सवालात ने, किवें नहीं हो सकता, दलील दे। उस आख्या पहली दलील तो यह है भी जेड़ा अल्लाह का कलाम होंदा है ना किसी खास कौम की जुबान च नहीं होंदा, वो अजनबी जुबान च होंदा है जिहड़ी किसी कौम की जुबान ना होवे। अगर किसी खास कौम की जुबान च अल्लाह का कलाम होवे तो फिर सवाल ये पैदा होएगा अल्लाह एक कौम का तरफदार बन गया तो बाकियां वास्ते अपने कलाम में मुश्किल कर छड़िया। तो जो फरमा रहे हो ना इस गल ते, अल्लाह का कलाम है अरबी के अंदर ते अरब वालियां दी जुबान है अरबी, साडी जुबान अरबी नहीं। साडे वास्ते मुश्किल है कुरान समझना क्योंकि सानू इहदा तर्जमा नहीं आंदा, साडी जुबान नहीं। दयानंद सरस्वती पंडित आखदा है जेड़ा अल्लाह का कलाम होंदा है वो अजनबी जुबान च होंदा है, किसी की जुबान नहीं होंदी दुनिया उत्ते, एक अजनबी जुबान है। ते अल्लाह दा जेड़ा तुसीं आंदे हो कुरान अल्लाह का कलाम है ते अरब वालियां दी जुबान विच मालूम होया ये अल्लाह का कलाम है। तो जो है ना इस गल ते, यानी उन्हें इतराजात किए कुरान ते। साडे उलमा ने कहा भी ये अल्लाह का एक फैसला है और अल्लाह का एक उसूल है। अल्लाह जिन्नियां चीज़ां दित्तियां ने ना किसी दे तुफैल दित्तियां। हाय हाय नहीं बोल रहे यार तुसीं। आ रोशनी जी सानू पे मिलती है बल्ब के जरिए मिल रही है, सानू रोशनी मिलती है तो सूरज के जरिए मिलती है, पानी मिलता है तो नलके ट्यूबवेल के जरिए मिलता है। तो जो फरमा रहे हो ना ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां सानू दुनिया ते मिल रही हैं किसी ना किसी दे तुफैल मिल रही हैं। तो जे अल्लाह अपना कलाम अरब वालियां दी जुबान दे छड़िया फिर किहड़ा इतराज करदे पे हो? ये भी तो किसी दे तुफैल ही मिलिया है ना, जिहड़ियां सारिया चीज़ां कायनात दियां ने जदों वो किसी दे तुफैल मिलिया ने तो फिर भी अल्लाह दी चीज़ां ने। तो जे कुरान अरब वालियां दी जुबान च मिलिया तो फिर किहड़ा इतराज हो सकता है? उन्हें आखा जी ठीक है। दूसरा जिहड़ा उन्हें सवाल किया कुरान पाक दे, वो आंदा जिहड़ी अल्लाह दी चीज़ होंदी है ना उहदे च तब्दीली नहीं होंदी। ते कुरान में तो कह इस तरह दी कई आयतां ने जिहड़ियां नासिख होईयां फिर मनसूख होईयां ते फिर उन्हां दे बदले एक नासिख आयत आई। यानी कुरान च कुछ ऐसियां आयतां है सन अल्लाह मनसूख कर छड़ियां, उन्हां दे बदले होर अल्लाह ने आयत नाज़िल कीती।
अल्लाह का जिहड़ा कलाम होंदा उहदे च तब्दीली नहीं होंदी, अल्लाह की किसी चीज़ च तब्दीली नहीं होंदी। तो कुरान में तो कितनी तब्दीलियां हुई ने, आयत आईयां फिर मनसूख हो गई हिकमत के तहत, तो मालूम होया ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। साडे उलमा ने बिलखुसूस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब जवाब दिता फरमाया जिहड़ी चीज़ तब्दीली हो अल्लाह की नहीं होंदी। हो सकेगा जी बिल्कुल। फरमाया कदी दिन है तो कदी रात है। हाय हाय नहीं समझे जी, कदी दिन है तो कदी रात है, कदी बचपन है, कदी जवानी है, कदी बुढ़ेपा है, ये सारा कुछ अल्लाह की तरफों दिता जाता है। जो अल्लाह दिया इन्हां चीज़ों में तब्दीली है तो कुरान च तब्दीली हुई तो फिर तेन की इतराज हो सकता है? किसी हिकमत के तहत कोई भी कानून बनता है, ला बनता है, वो हिकमत के तहत अरसे तक रहिंदा है, फिर वो तब्दीली करनी पैंदी है। इस तरह कुरान जब तक नादल होंदा रहा, शराब का पहले नरम हुक्म सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जाके आराम किया गया हिकमत के तहत, क्योंकि अल्लाह हकीम है, उन्होंने पता है मेरे बंदियां किस चीज़ की जरूरत है तो मैं किस तरीके ने इन्होंने हुक्म नादल फरमाना। तीसरा वह जो सवाल से ना तवज्जो करिया जे, वो आंदा जी अल्लाह की चीज़ होंदी है वो बार बार नहीं होंदी, वो तकरार नहीं होंदी। एक दफ़ा गल हो गई बल गल खत्म, एक दफ़ा होगी तो गल खत्म। जी अल्लाह की चीज़ है वो तकरार नहीं होंदी। तो कुरान च हज़रत मूसा की गल ही 35 बारी आई है। मालूम होया ये अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह के कलाम में तकरार नहीं होंदी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो तू अपने खिलाफ ही गल पे करना है, दिन बार बार हट के आ रहे हैं, यार तकरार है ना इसके अंदर। दिन ने तो फिर रात है, हुण रात खत्म होएगी दिन आएगा, दिन खत्म होएगी रात आएगी, बचपन है फिर जवानी है फिर बुढ़ेपा है। इस तरह अगर दुनिया के सारे लैलो नहार की तरफ गौर करो तो हर चीज़ बार बार आ रही है। अगर ये चीज़ा बार बार आवन तो फिर भी अल्लाह दी चीज़ा ने, तो जो कुरान च एक मजमून बार बार है तो फिर भी अल्लाह की चीज़ रहेगी। इस वास्ते कुरान का जो चैलेंज है वह बरकरार है, कोई इसकी मिसाल नहीं बना सकता, कोई इसकी मिसाल नहीं बना सकता। एक मैं बात और थोड़े सामने पेश करना चाहना, तवज्जो है ना सारे हज़रात दी, कुरान का मुकाबला क्यों नहीं किया जा सकता? हज़रात कुरान अरबी विच है, सीधी सीधी गल सी कि अरब वाले इस वर्गी एक आयत बना दे गल खत्म हो जाती, लेकिन ना बना सके। उसकी वजह यह है कि जो कुरान है ना, अब देखो नात खां हज़रात भी नात पढ़ते हैं ना तो मौका मुनासबत नाल पढ़ते हैं। किसी की वालदा फौत हुई है तो माँ की शान पढ़ते हैं, अगर किसी का बाप फौत होया तो बाप की शान पढ़ते हैं, और अगर दुख वाला कोई मामला है तो फिर उस तरह की दुखी कोई मनकबत या दुखी नात पढ़ते हैं, और अगर मिलादे मुस्तफा हो तो हुजूर दी शान वाली नाता पढ़ते हैं। यानी मौका मुनासबत नाल हर कलाम नूं पढ़िया जाता है। कुरान च जिहड़ी खूबी है ना, कुरान गमी वाली जगह ते पढ़ो तो फिर भी लुत्फ है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। कुरान खुशी वाली जगह ते पढ़ो, हालांकि खुशी वाली जगह ते नात होर पढ़ी जाती है, कलाम होर पढ़िया जाता है, गम वाली जगह ते कलाम होर पढ़िया जाता है, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है। ये खुशी वाली जगह पढ़ो फिर भी लुत्फ है, दुख वाली जगह पढ़ो फिर भी लुत्फ है, खुशी वाली जगह ते पढ़ो फिर भी लुत्फ आ जाता है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी खूबी जी कुरान विच है, किसी कलाम विच मौजूद नहीं, इसलिए इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और फिर कोई भी किसी भी शायर का कलाम है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दो मिसरे ही होंगे ने ਜਿਹੜੇ जरा बेहतरीन होंगे, बाकी ऐसे कलाम होंगे ने जिन्हां नाल कोई खास लज्जत नहीं होंदी, कोई खास उन्हां विच वो काफिया रदीफ नहीं होंदा। एक दो मिसरे ऐसे होंगे ने ਜਿਹੜੇ शानदार होंगे, लेकिन कुरान की जेड़ी आयत पढ़ो, कोई भी सूरत पढ़ो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुज्जिरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूश हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदन नुफूसु सुव्विजत व इदल मौऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इदल सुहुफु नुशिरत व इदल समाउ कुशितत व इदल जहीम सुइरत व इदल जन्नतु उसलिफत अलिमत नफ्सुम मा अहदरत फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल लैल इज़ा असअस व सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन थम्मा अमीन व मा साहिबुकुम बिमजनून। जो फरमा रहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी और रदीफ अगर देखो तो इज़ा शम्सु कुव्विरत ता साकिन व इज़न नुजूमुन कदरत फिर ता साकिन। हर आयत एक तो एक वध के अपना पेश कर रही है कि अगर मेरे जैसी एक आयत भी है तो सामने पेश करो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है और अल्लाह के कलाम का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हाँ, मेरे तो बाद असीर नमूस रिसालत मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह खिताब लाजवाब फरमाएंगे। इख्तितामी तौर पर जाके जी मैं गल करना चाहना, माह रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू होने वाला है, और इंशाअल्लाह अगले इतवार में आ छड़ के अगला इतवार पहला रोज़ा हो सकता है और हफ्ते वाले दिन तरावी हो सकती है।
कुरान पाक जिहड़ा लफ्ज़ कुरान है ना, अगर इस पर गौर करिए तो ये तीन चीज़ों तो मुश्तक है। कुरान या कर उन तो बने या किराअतुन तो बने या कर नुन तो बने। अगर तीनों लफ्ज़ों पर गौर करिए, दरस निज़ामी वाले तालब इलम तशरीफ फरमा ने, मुफ्ती साहब उस्ताद मोहतरम ने, मुदर्रिस ने, पढ़ाते भी ने, तशरीफ फरमा ने। अगर कुरान कर उन तो पढ़िए ना भी कर उन तो बने, कर उन का माना होता है जमा करना किसी शय नूं। तो कुरान कुरान क्यों आते हैं? इस वास्ते कि पहलियां दे ते बाद वालियां दे सारे इलम कुरान विच जमा ने, इस वास्ते कुरान नूं कुरान आख्या जाता है। और फिर अरबी है या अजमी है, सिंधी है या हिंदी है, इन्हां सारियां दा अपना अपना कल्चर है, सकाफत है। इन्हों जमा करने की कोई सूरत नहीं सी कि सारे लोग जमा हो जान। इन्हों जमा किया ते कुरान किया ते सारियां दा नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुसीं सारे मुसलमान हो। जमा कुरान किया, इस वास्ते कुरान नूं कुरान आख्या जाता है। या एक किराअतुन तो मुश्तक है। किराअतुन दा माना होंदा है पढ़ना। कुरान वाहिद किताब है जिहड़ी पढ़ी जाती है, पढ़ी हुई नादल हुई। बाकी जिन्नियां किताबां ने वो लिखियां हुई नादल हुई। ज़बूर ते लिखी हुई नादल हुई, इंजील ते लिखी हुई, तौरात ते लिखी हुई। कुरान पढ़िया होया, जिबरील आके पढ़ते सन, सहाबा फिर अगे मुस्तफा दे कहण ते लिख लिया करते सन। पहले पढ़िया गया ते बाद में लिखिया गया। तो कुरान चूंकि किरात उन तो बने, माना है पढ़े जाने वाली चीज़। इस वास्ते कुरान का जो ना ही पढ़ने वाली चीज़ है तो फिर मेरा ख्याल है अलमारियां च रखने वास्ते तो नहीं ना आया है, पढ़ने वास्ते आया है, यदि तिलावत की जाए। तीसरा लफ्ज़ है कर नुन, या एक कर नुन तो बने। कर नुन का माना होता साथ रहना, मिलना, मिलना और साथ रहना। एदा की मतलब है, अगर बचपन वेखो तो कुरान नाल है, जवानी वेखो तो कुरान नाल है, बंदा फौत हो गया तो कुरान नाल है, कबर तक नाल है, तरावियां विच नाल है, शबीनियां विच कुरान है, हर जगह ते नाल है। इस वास्ते कुरान नूं कुरान आख्या जाता है कि किसी जगह ते कुरान बंदे दा साथ नहीं छड़दा, ये हर जगह ते बंदे दे नाल रहिंदा है। इस वास्ते कुरान नूं कुरान आख्या जाता है। मैं इख्तसार दे नाल कुरान दे मैं हुकूक बयान करने सन, लेकिन मेरा मौजू दूसरे पासे चला गया, इजाज़े कुरान की तरफ। कुरान दे उलमा ने 5 हुकूक बयान किए हैं। पहला हक कुरान ते ईमान लैके आना, जिहड़ा साडा सारियां दा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। लेकिन ये थोड़ा जिहा असीं फर्क करना है, यानी फर्क इस एतबार ना करना क्योंकि असीं अहले सुन्नत हाँ। कुरान ते ईमान लियान दा मतलब यह है कि इन्हूं मनिया जाए, ये महफूज किताब है। 10 सिपारे हजरत आयशा दी बकरी नहीं सिखा गई। ये अकीदा नहीं रखना, अकीदा ये रखना है जिमें नादल होया है अज तक महफूज है साडे कोल। तो कुरान उत्ते ईमान लियाना ये कुरान दा पहला हक है। कुरान दा दूसरा हक है कि ईमान लियान तो बाद कुरान दी तिलावत की जाए, ये दूसरा हक। कुरान दा तीसरा हक है तिलावत तो बाद इसनूं समझिया जाए भी कुरान चाहता की है, कुरान दा तकादा की है, कुरान साडे कोल मुतालबा की कर रहा है। बदनसीबी की बात है कि गैरां दियां जुबानां नूं समझण वास्ते असा ट्यूशन बच्चियां दी रखा छड़ियां, लेकिन अरबी जड़ी जुबान है, कोई ऐसा बंदा कि किसी ने ट्यूशन रखाई हो कि कारी साहब ने दसो अलहम्द की माना है, लिल्लाह दा की माना है, रब दा की माना है, अल आलमीन दा की माना है। गैरां दी जुबानां समझण वास्ते वक्त है, लेकिन कुरान दा जिहड़ा साडे उत्ते हक है, कुरान चाहता साडे कोल की है, कुरान दा तकादा की है। तो कुरान दा तीसरा हक है कि कुरान नूं समझिया जाए। चौथा हक कुरान दा है कि समझण तो बाद इहदे उत्ते फिर अमल किया जाए। भी जो समझ लिया कीमो सलाह का माना नमाज कायम करो तो हम इस पर अमल किया जाए। कुरान का 5वां और आखिरी हक यह है कि इस पर अमल करने तो बाद फिर इसकी तबलीग की जाए। दसिया जाए भी लोगो अकीमो सलाह नमाज कायम करो, मैं अमल कर रही हूँ, हुण तुसीं भी पढ़ो। आ तो ज़कात ज़कात अदा करो, समझ लिया मैं अमल किया, हुण तुसीं भी अदा करो। तो कुरान के मफाहीम ते अमल करना और कुरान के हुकूक नूं अदा करने वास्ते माह रमज़ान तो वड्डा बेहतरीन मौका साडे कोल कोई नहीं। कोशिश करो जिथे भी हाफिज साहब तरावी के अंदर कुरान पाक सुना रहे हैं, मुकम्मल कुरान पाक सुनो और ये समझ लो कि हो सकता है जिंदगी आखिरी दफ़ा माह रमज़ान सानू नसीब हो रहा हो और अगली दफ़ा साड़ी किस्मत च ना हो। इस वास्ते कोशिश करो जिथे भी तरावी का सिलसिला हो, बिलखुसूस जिथे कुरान पाक सुनाया जा रहा हो, वो मुकम्मल सुनो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खारो हुए तारके कुरान।